हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर, जैसा कि आप जानते हैं, सिंध कांस्टेबल पुलिस के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिस सीरीज में हम कांस्टेबल सिंध पुलिस के तमाम पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज उस सीरीज सिंध कांस्टेबल पुलिस का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। साबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को शामिल किया है। वीवर्स, जितने पेपर हमें उर्दू में रिसीव हुए थे उन्हें हमने उर्दू में डिस्कस किया है, और अब हम मजीद जो पार्ट्स डिस्कस करेंगे जितने भी, वो तमाम पार्ट्स इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी पेपर हमें मजीद रिसीव हुए हैं वो तमाम इंग्लिश में हैं। और इसमें उन तमाम कैंडिडेट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम इन इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को भी इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि उन तमाम कैंडिडेट्स जिन्हें इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश में वो वीक हैं, उन्हें आसानी से तमाम सवालात समझ आ जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चंस, अगर ये सवालात दोबारा पेपर में रिपीट होते हैं तो आप आसानी से उसे हल कर सकेंगे। वीवर्स, इसके अलावा अगर आप सिंध कांस्टेबल पुलिस की ये सीरीज या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके मंगवा सकते हैं। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 201, सवाल नंबर 201, इससे पहले के 200 क्वेश्चंस साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है उसकी बुनियाद इस्लाम है। वीवर्स, इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान में अब और जब भी आइन बनाया जाएगा पाकिस्तान का, वो इस्लाम के बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 का यही मकसद था। क्वेश्चन नंबर 202, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड होता है। वीवर्स, अगर 37 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट बनता है। जो डॉक्टर्स वगैरह के पास थर्मामीटर होता है जहां से वो टेम्परेचर चेक करते हैं, जिसके साथ वो फ़ारेनहाइट में शो करता है और फ़ारेनहाइट में ही हमें बताया जाता है। इसलिए आप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों रीडिंग्स को, क्वांटिटीज को, यूनिट्स को याद रखें। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 सेंटीग्रेड है, अगर फ़ारेनहाइट में हो तो 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 203, अराउंड 80% ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड इन डैश एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वीवर्स, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पूरी दुनिया की जो लेबर फोर्स है उसका तकरीबन 80% जो है वो शुगर केन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 204, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट वाट है, और बहुत से पेपर्स में वर्क का यूनिट भी पूछा गया है, वर्क का यूनिट जॉल है। क्वेश्चन नंबर 205, कायद-ए-आज़म ज्वाइंट दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। वीवर्स, ये दोनों पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे बहुत से पेपर्स में पूछे गए हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 1920 में कांग्रेस से रिजाइन किया। 1913 से लेकर 1920 तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर्स रहे। वीवर्स, क्वेश्चन नंबर 206 है, ग्राउंड वाटर इज डिफाइंड एज, ग्राउंड वाटर को वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड वाटर को यहाँ अंडरग्राउंड वाटर के जुमन में इस्तेमाल किया जाएगा। वीवर्स, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीकाकार ये है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करने से तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलेंगे। बहुत से व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि जी हमें सीरीज के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। नोटिफिकेशन ना आने की वजह यही होती है कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होता है लेकिन बेल बटन को प्रेस करने के बाद
ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट नहीं किया होता, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिले। क्वेश्चन नंबर 207, इन अक्टूबर 1958 जनरल मोहम्मद अयूब खान डिपोज्ड। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को माजूल कर दिया और अक्टूबर 1958 में ही अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया। क्वेश्चन नंबर 208, कंप्लीट दी सीरीज को कंप्लीट करें BDFH। वीवर्स इंतहाई सिंपल है, इसे सिर्फ समझें आप। ये क्वेश्चन तकरीबन तमाम पेपर्स में, चाहे वो कांस्टेबल का है या किसी और पोस्ट का, तमाम पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका तरीकाकार देखें, हमने शॉर्ट डिटेल में ABC लिखी हुई है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है बी से पहले उन्होंने A को छोड़ दिया है, ये देखें, A को मिस कर दिया है, B लिख दिया है। उसके बाद C को छोड़ दिया, D लिख दिया है। E को छोड़ दिया, F लिख दिया है। एक लेटर छोड़ के अगला लेटर लिखा गया है। इसी तरह ये सीरीज कंप्लीट होगी और इसमें H के बाद G आएगा, G को छोड़ के यहाँ पे J लिखा जाएगा। ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। मजीद इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209, लियाकत अली खान जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1923 में ज्वाइन किया। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि लियाकत अली खान को कब कत्ल किया गया, शहीद किया गया। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में 2 गोलियां मारकर शहीद किया गया। ये गोलियां उनके सीने में लगी थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए डेट याद रखिएगा। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन 16 अक्टूबर 1951 इन रावलपिंडी। क्वेश्चन नंबर 210, 210 सवाल नंबर है। पाकिस्तान इज कनेक्टेड विद चाइना थ्रू। पाकिस्तान चाइना से कराकरम हाईवे के जरिए मिला हुआ है। कराकरम हाईवे को N35 भी कहा जाता है। कराकरम हाईवे की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। सवाल नंबर 211, विच इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट है। कराची एयरपोर्ट को बेसिकली 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ये ब्रिटिश इंडिया में एंट्री का मेन एयरपोर्ट था, कराची एयरपोर्ट। और कराची एयरपोर्ट जो है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। सवाल नंबर 212, टोटल लेंथ ऑफ रिवर इंडस इज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। दरिया सिंध की लंबाई 3180 किलोमीटर है। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया होने के साथ साथ पाकिस्तान का कौमी दरिया भी है। क्वेश्चन नंबर 213, सवाल नंबर 213, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल है। पाकिस्तान में जितनी भी लेबर फोर्स है उस लेबर फोर्स का 8.5% टेक्सटाइल से वाबस्ता है। सवाल नंबर 214, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सवाल नंबर 215, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाटर आर कॉल्ड। ये तमाम चीजें जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती मादनियात कहलाती हैं। सवाल नंबर 216, CD-ROM स्टैंड्स फॉर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। CD-ROM कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का एब्रीवेशन है। सवाल नंबर 217, द टाइटल ऑफ कायदे मिल्लत वाज गिवन टू। कायदे मिल्लत का टाइटल, लकब, खिताब लियाकत अली खान को दिया गया। लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत के अलावा शहीद मिल्लत भी कहा जाता है। सवाल नंबर 218, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में रैम और रोम के बारे में पूछा गया, याद कर लें, लिख लें, नोट कर लें।
RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. वीवर्स, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरीज में काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, हु वाज लास्ट मुगल एम्पियर? आखिरी मुगल बादशाह कौन था? आखिरी मुगल बादशाह का नाम बहादुर शाह जफर था, जबकि पहला मुगल बादशाह जो था उसका नाम जहीरुद्दीन बाबर था। क्वेश्चन नंबर 220, www stands for? www stands for वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स ली ने मुतारफ करवाया, एजाद किया। क्वेश्चन नंबर 221, नेम द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का क्या नाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी? हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 222, कोलंबो इज द कमर्शियल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर भी है और कमर्शियल हब भी है। जिस तरह पाकिस्तान का कमर्शियल हब कराची है, इसी तरह कोलंबो श्रीलंका में हैसियत रखता है। श्रीलंका साउथ एशिया में वाक़या है। पाकिस्तान भी साउथ एशिया में वाक़या है और श्रीलंका भी। बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान के बारे में भी पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान भी साउथ एशिया में वाक़या है। सवाल नंबर 223, यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग दी F2। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं, किसी एंट्री को आप दोबारा एडिट करना चाहते हैं, तो आप उसमें माउस लेके जाके कर्सर से क्लिक करते हैं तो आप उसमें एडिट करते हैं। अगर आप शॉर्टकट की कीबोर्ड से अगर उसे एडिट करना चाहते हैं तो आप वहां पे उसे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उस कॉलम को, उस सेल को, उसके बाद F2 का बटन प्रेस करेंगे तो वही काम जो आपने माउस से 2 दफा लेफ्ट क्लिक से करना था वो F2 कर देता है। एडिट का ऑप्शन आ जाता है, सेल एडिट होने लग जाता है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए F12 की कमांड यूज होती है। बहुत से पेपर में पूछा गया है और सेव एज की कमांड का मकसद भी याद कर लें। किसी एक फाइल को 2 नामों से सेव करने के लिए सेव एज की कमांड यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 224, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? दिए गए चारों में से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ और होता है और जिस तरह इसमें बताया गया है कि इन पेज, ऑफिस, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 225, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड +3 इज डिवाइडेड बाय -2 द क्वोशिएंट इज 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। सिंध पुलिस कांस्टेबल सीरीज के पार्ट 10 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि आने वाले जो जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।